चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जल जन मिशन का ऐलान, कहा हमें मिलकर जल संरक्षण के लिए करने होंगे प्रयास। पीएम बोले जल रहेगा तभी आने वाला कल रहेगा। ड्रैगन की अब खैर नहीं, पलक झपकते ही एलएसी पर होगी सेना। चीन को बेदम करने के लिए बनेगी 4.1 किलोमीटर लंबी सुरंग। पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त पर आया बड़ा अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को जारी कर सकते हैं अगली किस्त। इलेक्ट्रिक कारों के लिए लगेंगे सुपर चार्जर, पेट्रोल डलवाने जितनी आसान हो जाएगी गाड़ी की चार्जिंग। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, चीन बॉर्डर पर तैनात आईटीबीपी की बनेंगी 7 नई बटालियन, 9,400 नए पद और 1 सेक्टर हेडक्वार्टर की भी दी मंजूरी। दिल्ली की जेलों में लगेगा जेमर सिस्टम, केजरीवाल सरकार ने बनाई कमेटी। मोबाइल के अवैध इस्तेमाल पर लगेगी लगाम। डॉलर को टक्कर देने को तैयार भारत, जर्मनी, इजराइल जैसे विकसित देशों समेत 64 राष्ट्रों के साथ रुपए में होगा कारोबार। 12 चीतों का दूसरा जत्था 18 फरवरी को पहुंचेगा भारत। आईएएफ का विमान पहुंचा दक्षिण अफ्रीका। कुनो नेशनल पार्क में 20 चीतों की हो जाएगी तादाद। पीएम मोदी का राजस्थान विधानसभा चुनाव पर फोकस, 20 दिनों में आज तीसरा कार्यक्रम। एयर इंडिया बोइंग समझौते से अमेरिका भारत के रिश्ते हुए मजबूत। 34 अरब डॉलर में 220 विमानों की होगी खरीद। देश की 75% आबादी मांसाहारी, फिर भी प्रोटीन की कमी, जल्द लॉन्च होगा बड़ा जागरूकता अभियान। नेपाल से शालिग्राम पत्थर लाए जाने के बाद अब कर्नाटक के मैसूर से राम मंदिर के लिए 2 और शिलाएं पहुंची अयोध्या। चुनाव जीतने में इजराइल की मदद लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस ने किया चौंकाने वाला दावा। एयर इंडिया के बेड़े में शामिल हो सकते हैं 370 नए प्लेन। एयरबस और बोइंग को दिया कुल 840 विमानों का ऑर्डर। बाघों की मौत ने बढ़ाई चिंता, देश ने 1 जनवरी से 8 फरवरी के बीच खो दिए 24 टाइगर। कारोबारी गौतम अडानी का बड़ा खुलासा, कहा नहीं होगा कंपनियों का ऑडिट, मीडिया रिपोर्ट को बताया अफवाह। नेपाल का पीएम बनने के बाद पहली विदेश यात्रा पर भारत आएंगे प्रचंड, खास रहेगा यह दौरा। वैष्णो देवी भवन तक अब पैदल चलने की जरूरत नहीं, भूल जाइए खच्चर, हेलीकॉप्टर और पालकी सेवा। सरकार ने रोपवे परियोजना की प्रक्रिया की शुरू। महंगाई भूखमरी से लड़ रहे पाकिस्तान में एक और आफत, 20 दिन के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतें 57 रुपए बढ़ी। पठान के 500 करोड़ क्लब में शामिल होने पर फैंस को मिला तोहफा, फिल्म का टिकट हुआ सस्ता। सेंसेक्स निफ्टी ने आखिरी घंटे में खोई बढ़त, निवेशकों ने एक दिन में करीब 87,000 करोड़ कमाए। आदिवासी समाज का हित मेरे लिए व्यक्तिगत रिश्तों और भावनाओं का विषय, आदि महोत्सव में बोले पीएम मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, आईपीसी, सीआरपीसी, फोरेंसिक और एविडेंस एक्ट में संशोधन करेगी सरकार। जल्द बढ़ सकता है करोड़ों कर्मचारियों का पेंशन, केंद्र सरकार ने ईपीएफओ को दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट को औजार की तरह इस्तेमाल कर रही भारत विरोधी ताकतें, आरएसएस की पत्रिका के संपादकीय में किया गया बड़ा दावा। आईएमएफ ने किया बड़ा दावा, का ग्रोथ कम होने के बाद भी साल 2023 में महंगाई से मिलेगी राहत। त्रिपुरा में वोटिंग के बीच बीजेपी ने मेघालय के लिए जारी किया विजन डॉक्यूमेंट, युवाओं और किसानों को मिलेगा फायदा, बेटियों के लिए मुफ्त शिक्षा का ऐलान। 7 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल, केंद्रीय बैंक की बढ़ती महंगाई को कम करने के लिए सरकार घटा सकती है टैक्स। केंद्र सरकार ने क्रूड पेट्रोलियम, एटीएफ और डीजल के विंडफॉल टैक्स में की बड़ी कटौती, नई दरें हुई लागू। धार्मिक नगरी और तीर्थराज पुष्कर में बहेगी विकास की गंगा, 500 करोड़ से अधिक की लागत के होंगे विकास कार्य। सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची से बाहर हुई दिल्ली, सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी बधाई। ट्रिपल तलाक कानून के बाद भी मुस्लिम महिलाओं में नहीं बनी बीजेपी की बात, सर्वे के आंकड़े दे रहे गवाही। महिला टी20 विश्व कप में भारत की लगातार दूसरी जीत, वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराकर दीप्ति शर्मा ने रचा इतिहास। पंढरपुर मंदिर से हटाएं सरकार का नियंत्रण, हिंदू राष्ट्रवादी नेता एवं सनातन धर्म के प्रचारक सुब्रमण्यम स्वामी ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका। यूपी में नेपाल सीमा से सटे सभी मदरसों की फंडिंग की जांच के आदेश, आतंकी कनेक्शन की आशंका।
बिहार में 2401 फर्जी शिक्षकों की गिरफ्तारी के आदेश, सभी जिलों में धरपकड़ होगी तेज, पुलिस मुख्यालय भी अब हुआ सक्रिय। विकास वैभव जिंदाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, बिहार के बेगूसराय में सीएम की समाधान यात्रा के दौरान लगे नारे। दिल्ली पंजाब के बाद बुर्ज खलीफा पर छाए शहजादा, विश्व की सबसे ऊंची इमारत पर चला कार्तिक की फिल्म का वीडियो। बाइडेन प्रशासन ने बदला वीजा नियम, अमेरिका में रहने वाले लाखों भारतीयों को मिलेगी बड़ी राहत। सेल्फी लेने को राजी नहीं हुए पृथ्वी शो तो महिला फे ने दिखाई दबंगई, बेसबॉल बैट लेकर आई पिटने, सड़क पर हुई हाथापाई। खत्म नहीं हो रही अडानी समूह की मुश्किलें, 7017 करोड़ रुपए में डीबी पावर के अधिग्रहण के फैसले से पीछे हटी अडानी पावर। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती, बीबीसी पर आयकर सर्वे को लेकर पाक पत्रकार ने किया सवाल, यूएस ने किया दरकिनार। बीबीसी ने दिल्ली और मुंबई दफ्तर में तीसरे दिन भी आईटी की रेड जारी, अगले आदेश तक वर्क फ्रॉम होम करेंगे कर्मचारी। नागालैंड में बीजेपी एनडीपीपी की फिर होगी सत्ता में वापसी, पूर्व सीएम जेलियांग बनेंगे तुरु काइका। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 20 अतिरिक्त नामों की अनुशंसा की। फिजी के प्रधानमंत्री ने भारत को बताया पुराना और विश्वसनीय दोस्त, चीन को लेकर कही बड़ी बात। गुजरात हाईकोर्ट को मिली पहली महिला चीफ जस्टिस, लेकिन आयु सीमा के चलते मात्र 9 दिनों का होगा कार्यकाल। सरकार को सपोर्ट करने पर ट्रोल हुए अदनान सामी, सिंगर बोले अपने ही देश को क्यों बदनाम कर रहे हो। श्री रामचरितमानस पर फिर बोले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, कहा हमलावरों का समर्थन नहीं तो पंक्तियां संशोधित कराए सरकार। ज्योतिर्लिंग पर असम का दावा, हेमंत बिस्वा शर्मा की टिप्पणी से मचा घमासान, आदित्य ठाकरे बोले महाराष्ट्र के सीएम शिंदे चुप क्यों। इंडियन आर्मी में हुआ आंतरिक फेरबदल, लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार बने नए सेना उप प्रमुख। महाराष्ट्र में बीजेपी एनसीपी गठबंधन को थी शरद पवार की मंजूरी, बयान पर कायम डिप्टी सीएम फडणवीस बोले जो कहा 100% सच। राख में मिल जाएगा चीन, रिपब्लिकन पार्टी की नेता निक्की हेलो ने दी चेतावनी, कहा हम दुश्मनों के सामने खड़े रहेंगे। पाकिस्तान में 600 अरब रुपए किलो बिक रहा घी, महंगाई पर बोल रहे पूर्व पीएम इमरान खान की फिसली जुबान। राजस्थान के युवाओं को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा तोहफा, सीएम ने प्रदेश में 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा की। महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार ने बढ़ाया बॉलीवुड पर कंट्रोल, फिल्म इंडस्ट्री के काम की नई गाइडलाइंस की जारी। बीजेपी विधायक और पाटीदार आंदोलन से उभरे नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, आचार संहिता के उल्लंघन का मामला। सचिन पायलट कांग्रेस लीडरशिप से खुश नहीं, गहलोत के वफादारों पर एक्शन न होने पर उठाए सवाल, बोले जल्द हो सकता है फैसला। निकी यादव की हत्या के मामले में डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस, आरोपी के खिलाफ की सख्त कार्रवाई की मांग। तुर्की न्यूजीलैंड के बाद अब फिलीपींस में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 6.1 की रही तीव्रता। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का मास्टर स्ट्रोक, सीएम चौहान ने लॉन्च की लाडली बहना योजना। शिरडी जाने वाले साईं बाबा के करोड़ों भक्तों के लिए खुशखबरी, एयरपोर्ट पर रात में भी हो सकेगी लैंडिंग, डीजीसीए ने दी मंजूरी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने बजट को किया खारिज, कहा आम लोगों के लिए कुछ नहीं केवल चुनाव पर नजर। राजस्थान में सचिन पायलट की होगी ताजपुर से विधायक खिलाड़ी लाल बेरवा ने कहा रायपुर में कांग्रेस अधिवेशन के बाद होगा बदलाव। औरंगाबाद का नाम बदलने की हिम्मत नहीं है भाजपा सरकार में, शिवसेना नेता संजय राउत ने दिया बड़ा बयान। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केंद्र सरकार ने क्रूड पेट्रोलियम एटीएफ और डीजल के विंडफॉल टैक्स में की बड़ी कटौती, नई दरें हुई लागू। जी हां, केंद्र सरकार ने घरेलू विंडफॉल टैक्स को घटाने का बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही सरकार ने एयर टरबाइन फ्यूल, डीजल एक्सपोर्ट और क्रूड ऑयल पर अतिरिक्त ड्यूटी को भी कम करने का फैसला किया है। सरकार के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार ओएनजीसी जैसी सरकारी तेल कंपनियां घरेलू लेवल पर उत्पादन होने वाले कच्चे तेल पर विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स पर अब 4,350 रुपए प्रति टन कर दिया गया है। पहले यह 5,050 रुपए
प्रति टन था। वहीं पेट्रोल एक्सपोर्ट ड्यूटी की बात करें तो सरकार ने इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। यह सभी बदलाव 16 फरवरी 2023 से लागू हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने डीजल के एक्सपोर्ट पर अतिरिक्त टैक्स को 7 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर से कम करके 2 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया है। इसमें 1 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी शामिल है। वहीं पेट्रोल के एक्सपोर्ट ड्यूटी में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। इस बदलाव के बाद घरेलू क्रूड ऑयल उत्पादन पर लगने वाले टैक्स में अब करीब 65% की कटौती की गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार हर 2 हफ्ते में विंडफॉल टैक्स की समीक्षा करके उसमें बदलाव करती है। पीएम मोदी ने किया आदि महोत्सव का शुभारंभ। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में चलेगा मेगा ट्राइबल फेस्टिवल, जाने क्या होगा खास। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मेगा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को भी पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान पीएम मोदी के साथ केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। 16 से 27 फरवरी 2023 तक चलने वाले इस महोत्सव में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 से ज्यादा कलाकार और कारीगर हिस्सा लेंगे। जनजातीय मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा के मुताबिक आदिवासियों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने और उनकी कला संस्कृति को पहचान दिलाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। महोत्सव में आदिवासी शिल्प, संस्कृति, व्यंजन और व्यापार से सीधे रूबरू होने का मौका मिलेगा। खास बात यह है कि 11 दिवसीय मेले में 28 राज्यों के लगभग 1000 आदिवासी कारीगर और कलाकार शामिल होंगे। वहीं 13 राज्यों के आदिवासी रसोइये मिलेट्स में जायके का तड़का लगाएंगे।